नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बॉक्सिंग और यूएफसी फाइटर के बारे में। और दरअसल क्या है कि मैं बताना चाहूँगा यार, यूएफसी फाइटर और बॉक्सिंग दोनों ही फाइटिंग स्पोर्ट्स है। और दरअसल जो बॉक्सर्स होते हैं उनके लिए बोलते हैं कि बॉक्सिंग एक साइंस है और उसका इस्तेमाल करते हैं। और यूएफसी जो है एक कॉक फाइट है, कुछ इस तरह बॉक्सर्स की सोच रहती है। और यूएफसी वाले बोलते हैं कि बॉक्सिंग जो है एक हेड हंटिंग है और एक्चुअल फाइटर तो यूएफसी वाले हैं। तो अपने अपने सोच है, अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने कहने का माध्यम है, लेकिन दोनों ही एक अच्छे स्पोर्ट्स हैं, फाइटिंग स्पोर्ट्स है, काफी जो है दिलेर स्पोर्ट्स है। मतलब नॉर्मल आदमी नहीं खेल सकता इनको, इनके लिए जो है काफी विल पावर चाहिए, काफी हिम्मत चाहिए इन इवेंट्स को खेलने के लिए। तो यार आज हम बात करेंगे कि दोनों में किस में ज्यादा पैसा है और सेफ्टी के हिसाब से कौन सा स्पोर्ट्स में ज्यादा सेफ्टी है, किस में ज्यादा जो है डेंजरस है, ऑडियंस किसको ज्यादा पसंद करती है। तो उस बारे में बात करूंगा यार मैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को कि एक्चुअली यूएफसी और बॉक्सिंग दोनों ही फाइटिंग स्पोर्ट्स है, जो मैं जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं। और बॉक्सिंग में जो है सबको पता है कि बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा पैसा है, प्रोफेशनल इवेंट्स में बहुत ज्यादा पैसा है बॉक्सिंग में। यूएफसी में उतना पैसा नहीं है, लेकिन हम इसके अगर हम इसके अंदर घुसे तब हमें एक्चुअल सच्चाई पता चलती है। एक्चुअल सच्चाई ये है कि हमारे जो है बॉक्सिंग में होता क्या है कि अगर आपने जो है पहले एक लेवल बनाना पड़ता है कि करीबन जो है आपने 10 से 15 फाइट जो है नॉकआउट्स कर दी, और आप जो है 10 से 15 फाइट्स आपने नॉकआउट कर दी, और उसके बाद जो है आपको एक अच्छी फाइट है, मतलब अच्छे खिलाड़ियों से फाइट करने को मिलेगा और आपके पास पैसे की अर्निंग आपकी शुरू हो जाएगी। लेकिन यूएफसी में क्या होता है कि अगर आपको यूएफसी ने साइन कर दिया, यूएफसी आपको मौका दे रहा है फाइट करने का, तो आपको कम से कम $20 से लेके $20,000 से लेके $25,000 पर फाइट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बॉक्सिंग में इसका उल्टा है। बॉक्सिंग में जो है आपको पहले अपना एक लेवल बनाना होगा, फिर आपको जो है अच्छा खासा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, और जहां तक हम बात करें ऊपर लेवल की मतलब अगर आप स्टार बॉक्सर हैं तो करीबन आपको जो एक फाइट के अभी अब कलेनो है हमारे पास, कलेनो, मेवेदर, इस टाइप के, टाइसन फ्यूरी, करीबन $400 $450 मिलियन, मतलब $400 मिलियन एक फाइट के मिल रहा है इन लोगों को। ठीक है, तो बहुत पैसा है। और जबकि हमारे पास मैग्रेगर को जो है एक फाइट के अभी तक जो मैक्सिमम चेक मिला है $30 से $40 मिलियन का मिला है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है बॉक्सिंग और एमएमए में। एक्चुअली होता क्या है वो बताऊंगा आपको मैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि बॉक्सिंग में होता क्या है, जो प्रमोशन कंपनी है उनको मिलता है टोटल इवेंट्स की कमाई का 10%, और करीबन 80 से 85% मिलता है किसको? बॉक्सर्स को मिलता है। और यूएफसी में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है कि प्रमोशन कंपनी जो फाइट करा रही है, मैच मेकर है, वो अपने पास रखते हैं 80 से 85% और 10% खिलाड़ी को मिलता है, जो कि कमाई दोनों के जो है बराबर हुई थी। लेकिन क्या है, यहाँ पे जो है खिलाड़ी को सिर्फ मिला 10%, बाकी जो है बाउट्स के पूरे जो कमाई हुई वो जो है 10% खिलाड़ी को मिला, और 80 से 85% मिला किसको? मैच मेकर और प्रमोशन कंपनी को मिला है। तो ये अंतर है दोस्तों। इसलिए जो है अब बॉक्सिंग में होता क्या है कि खूब सारे प्रमोशन कंपनियां हैं हमारे पास जो है मैच कराती हैं, तो खिलाड़ी जो है उनके लिए जो है ये रहता है कि वो 10% ही अपने पास रखते हैं, बाकी उनको खिलाड़ियों को देना होता है। इसलिए जो है बॉक्सिंग में ज्यादा पैसा है ऊपर लेवल में। और शुरुआती लेवल में जो है बॉक्सिंग में मैंने आपको बता दिया, शुरुआती लेवल में जो है बॉक्सिंग में हमें जो है 10 से 12 फाइट तक तो जगह बनानी पड़ती है अपने लिए। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करेंगे, 1992-91 की बात करूंगा, इवेंडर होलीफील्ड उस समय जो है उनको पर बाउट के करीबन $170 मिलियन मिल रहे थे, और टाइसन को उस समय जो है करीबन $200 से $250 मिलियन $250 मिलियन पर बाउट मिल रहे थे 1992 में। तो बहुत ज्यादा पैसा है बॉक्सिंग में। जैसे मैंने बताया आपको, एमएमए और यूएफसी में अभी
कम पैसा है, लेकिन शुरुआती लेवल में इनमें अच्छा खासा पैसा खिलाड़ी को मिल रहा है जो बॉक्सिंग में नहीं मिल रहा है, ये है। और जहां तक मैं सेफ्टी की बात करूंगा यार, सेफ्टी की तरह बात करूंगा तो बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जहां पे जो है काफी रूल एंड रेगुलेशन से भरा हुआ है। यहाँ पे जो है होता क्या है कि बॉक्सिंग में आप नक्कल पोर्शन से एक, पहली बात तो आपका जो है बॉक्सिंग में ग्लव्स है, जो ग्लव्स में अच्छी खासी कुशनिंग होती है, 16 ऑउंस से 10 ऑउंस, 8 ऑउंस, 12 ऑउंस, अलग अलग वेट कैटेगरीज के हिसाब से जो है ग्लव्स दिए जाते हैं और उनमें अच्छी खासी कुशनिंग होती है। जब आप जो है पंच मारेंगे तो उससे अपोनेंट का कटेगा नहीं, फटेगा नहीं, बट जो है उसमें कुशनिंग अच्छी खासी होती है, जिस कारण जो है किसी को चोट नहीं लगती है, चोट कम लगती है। और यूएफसी के जो ग्लव्स होते हैं दोस्तों, वो उसमें कुशनिंग बहुत ज्यादा कम होती है, उससे लगते ही आदमी नॉकआउट्स हो जाते हैं बॉक्सिंग में। लेकिन हाँ, बात यह है कि अगर इंडोरेंस के हिसाब से देखें तो बॉक्सिंग में 3-3 मिनट के, जो प्रोफेशनल में 4 राउंड से लेके 12 राउंड तक होता है मैक्सिमम, और अपने यूएफसी में जो है 5-5 मिनट के सिर्फ 3 राउंड होते हैं। तो काफी इंडोरेंस चाहिए होता है बॉक्सिंग में, स्ट्रेंथ चाहिए होता है, स्पीड चाहिए होता है, एजिलिटी चाहिए होता है। तो काफी लंबा चौड़ा गेम है। अगर आपने नॉकआउट्स नहीं किया इस दौरान तो आपको लास्ट तक पूरी बाउट खेलनी पड़ेगी, अच्छा खासा धुआं निकल जाता है यार। आप यकीन करेंगे 3 मिनट के 12 राउंड, आप सोच नहीं सकते किस लेवल की थकान और किस लेवल का इंडोरेंस, स्पीड, एजिलिटी, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए इस खेल में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हाँ, सेफ्टी के हिसाब से, और इसमें क्या है कि हमारे यहाँ जो है आप एल्बो नहीं मार सकते बॉक्सिंग में, आप लेग्स नहीं मार सकते, आप नी नहीं मार सकते, आप जो है इस टारगेट एरिया से बाहर पीछे नहीं मार सकते, बिलो द बेल्ट नहीं मार सकते। तो काफी रूल स्ट्रिक्ट होते हैं, इसलिए जो है बॉक्सिंग में जो है सेफ्टी खिलाड़ी की बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ऊपर से जब बाउट चलती है तो क्या होता है, अगर आपको जो है अगर आपको पंच लगा नीचे ड्रॉप हो गए तो आपको अपोनेंट आपको पंच नहीं कर सकता। वहां पे जो रेफरी रोकेगा, आपको काउंटिंग करे, काउंटिंग का मतलब आपको रेस्ट देता है वो, ताकि आप रिकवर हो जाओ। अगर आप इस दौरान रिकवर नहीं हुए, आप जो है रेफरी आपको चला के दिखाता आगे आओ, या कुछ बात करेगा आपसे, अगर उसको लगता है कि नहीं आप ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हो अपने सेंस में, तो बाउट को खत्म कर देता दोस्तों। लेकिन यूएफसी में ऐसा नहीं है। यूएफसी में जब तक जो है खिलाड़ी की हालत खराब नहीं हो जाती, वो खुद से क्विट नहीं कर देता, या वो बिल्कुल बेहोश नहीं हो जाता, नॉकडाउन नहीं हो जाता, तब तक जो है बाउट चलती रहती है, ये है। तो उसमें इंजरी बहुत ज्यादा, इंजरी के चांसेस है उसमें, बॉक्सिंग में इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, बहुत सेफ खेल है। इसीलिए जो है आपको मैं बता दूं, ये स्पोर्ट्स है, ओलंपिक स्पोर्ट्स है, एशियन स्पोर्ट्स है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स है, और ये नेशनल चैंपियनशिप में खेले जाते हैं। इसके द्वारा हमारे देश में नौकरी भी मिलती है, जबकि यूएफसी के द्वारा आपको जो है किसी सरकारी विभाग में कोई जॉब का अभी तक प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये खेल की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो ये है दोस्तों। और ऑडियंस की बात बताऊं मैं, तो बॉक्सिंग मैच में अच्छा खासा ऑडियंस आती है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा टाइसन फ्यूरी का अभी मैच था, उस मैच में जो है अपना रोनाल्डो, फुटबॉल स्टार रोनाल्डो आ रहा था। हमारे इंडिया से सलमान खान भी उसमें देखे गए थे, और उसमें जो है कर्नल मैग्रेगर भी उस इवेंट को देखने आए थे। तो बहुत जो है ऑडियंस पसंद करती है बॉक्सिंग को, और अच्छा खासा ऑडियंस जुड़ती है जब जो है 2 बॉक्सिंग स्टार्स का मैच होता है दोस्तों। तो और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि बॉक्सिंग और एमएमए, रेसलिंग हुआ और कराटे हुआ, जूडो हुआ, अगर इन सब का जो है हम मैच कराते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाऊं, बॉक्सरों की आदत होती है खूब सारे पंच, उनको ट्रेनिंग टाइम पे पढ़ते हैं, आपस में बाउट्स में पढ़ते हैं, तो उनको जो है पंच को रिसीव करने की हैबिट्स हो जाती है। लेकिन रेसलिंग, कराटे और अदर इस टाइप के कम्बाट स्पोर्ट्स में इस लेवल के पंचेस बार बार अटैक नहीं होते, इस लेवल की किक बार बार रिपीट नहीं होती। अगर नॉकडाउन होगा उसकी बात दूसरी है, लेकिन बॉक्सिंग बाउट में आप देखेंगे दोनों बॉक्सर खूब एक दूसरे पे पंचेस करते हैं। तो बॉक्सर जो है बॉक्सर को अगर पकड़ भी लेंगे, अगर जो है आप रेसलर हैं या आप जो है कराटे हैं या जो आप ताइक्वांडो करते हैं, अगर आप बॉक्सर को पकड़ भी लें फिर भी वो अच्छा खासा जो है पंच अपना थ्रो करते हैं। तो बॉक्सिंग जो है बॉक्सर काफी सक्सेसफुल होते हैं यूएफसी और एमएमए जैसे स्पोर्ट्स में अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है बॉक्सरों को इन स्पोर्ट्स को खेलने में। तो दोस्तों मैंने जो है आज ये कवर किया, तो आप मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, कितनी जानकारी से रहित मिली। तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।